हेलो दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। देखिए, एक बहुत ही अच्छा ये वुडन का मॉडल है मेरे पास और ये इस मॉडल के थ्रू आपको समझाऊंगा। एक्चुअल वर्नियर कैलिपर बहुत छोटा होता है। एक्चुअल वर्नियर कैलिपर बहुत छोटा होता है, लेकिन इसकी रीडिंग को ताकि स्टूडेंट्स को इजी वे से समझ आ सके, इसलिए बहुत बड़ा एक ये वुडन का मॉडल बनाया गया। ओके, इसमें मैं आपको पार्ट्स बता दूं, ये वर्नियर कैलिपर के पार्ट्स कौन से हैं। ये होता है हमारा मेन स्केल, ये होता है ये वर्नियर स्केल। ओके, ये है मेन स्केल, ये है वर्नियर स्केल। देखिए, इसकी हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। अगर हमें ये समझ आ जाए तो सबसे अच्छा यही होगा कि हमें ये कॉन्सेप्ट समझ आए। देखिए, जब आप स्केल यूज़ करते हो ना, तो स्केल में हम मिनिमम कितना काउंट कर सकते हैं। मिनिमम काउंट कर सकते हो आप 1 mm। आप अपने स्केल को अभी उठा के देखो और देखो कि उसमें कितना आप मिनिमम देख सकते हो। वो 1 mm देख सकते हो। तो 1 mm जो देख सकते हो, उससे कम अगर हमें देखना हो तो उससे कम देखना तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम क्या करें उसके लिए, तो 0.1 mm, 0.2 mm इतना कम मापना, 0.02 mm इतना कम मापना, तो बहुत मुश्किल है ना, अजीब सा लगता है। तो इसके लिए ये बनाया गया है। इसमें एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया गया। क्या, यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए, तो ये जो रीडिंग है यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 10 रीडिंग है। लेकिन ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए मेन स्केल पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर के 9 नीचे के 10 के बराबर कर दिए। इतना सा एक घपला कह लो, इतना सा घपला करके और कुछ और ही चीज़ बन गया। क्या फ़ायदा क्या मिला उससे। देखिए, ये एक्चुअल रीडिंग नहीं देगा, क्योंकि ऑब्वियसली ये एक वर्किंग मॉडल है, ये एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आपको इसकी मदद से आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने इसका रीडिंग लेना है किसी का, तो यहाँ पे एक नट होता है, इसको लॉक नट बोलते हैं। ये लॉक नट को आपने लूज करना है और यहाँ पे ये होते हैं जॉ। जॉ क्या है, एक्सटर्नल आपको डायमीटर चेक करने के लिए इसको जॉज बोलते हैं। ये जॉ के अंदर हमने क्या करना है, कोई भी मान लीजिए ये पार्ट है मेरे पास, एक ये सर्कुलर पार्ट है, मैं इसका डायमीटर चेक करना चाहता हूँ, तो इसको क्या करूँगा, इसके अंदर रखे और इसका इस तरह से ये देखिए कर लिया। उसके बाद मैं नट को टाइट कर दूंगा, इसको नट को मैं टाइट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये मैं नट टाइट कर देता हूँ ताकि डायमीटर जो है ईजी से निकाला जा सके। तो यहाँ मैं नट को टाइट कर देता हूँ। अब बात आती है कि रीडिंग कैसे चेक करनी है। तो रीडिंग चेक करने के लिए आपको सिंपल सा मेथड लगाना है। क्या, ये 0 चेक करनी है आपको। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 0 जो है ये वाली, ये 0 को चेक करना सबसे मेन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऊपर वाली जो रीडिंग है वो 7 है, यहाँ 8 है। ये 0 7 और 8 के बीच में कहीं पे रुकी हुई है, लेकिन हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है ना, तो हम ऐसे कह सकते चलो चलो आप 7.5 ले लो, ऐसे नहीं होता। 7.5 और 7.6 में बहुत डिफरेंस है, और 7.5 और 7.6 के बीच में भी आप डिफरेंस देख सकते हैं और अलग अलग ले सकते हैं वैल्यूज। तो मैं अगर देखूं तो ये कितना है, तो ये 7 को तो क्रॉस कर चुका है, तो ऑब्वियसली 7 प्लस तो है, मतलब 7 mm से तो ज़्यादा ही है। हमें इतना तो पता लग गया कि 7 से ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि आपको ये रीडिंग देखनी है कि ये लाइन और नीचे वाली लाइन कौन सी आमने सामने सीधी है, कौन सी आमने सामने सीधी है। इसके लिए आपको बिल्कुल आंखों के बिल्कुल सामने ऐसे रखना पड़ेगा इसको। ठीक है, को बिल्कुल सामने रखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइन जो है वो स्ट्रेट है। बाकी कोई लाइंस जो होंगी वो स्ट्रेट नहीं होगी, ऊपर और नीचे वाली। तो अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू करो, देखो कोई लाइन आपस में स्ट्रेट दिख रही है आपको, देखो आपस में मैच करती हुई दिखेगी। जो मैच करती हुई दिखेगी वही हमारे पास वैल्यू लेनी है वो। ठीक है, उसकी वैल्यू लेनी है। तो अगर मैं आप सिंपल सी बात बताता हूँ, इसमें हम देखेंगे, चेक करेंगे। अगर मान लो कि अभी मेरा पास ये नहीं है रीडिंग, मैं ये कहता कि अगर ये वाली लाइन स्ट्रेट आ जाती इसके सामने, तो हम इसको कह देते, ये अगर आ जाए 0.02 mm सामने आ जाता, ये होता 0.02। अगर ये सामने आता तो 0.04, 0.06, 0.08 और ये 0.1 mm। तो इस तरह से होता है। तो हमें कौन सी लाइन सामने आ रही है वो देखनी है। अब मैं अगर देखता हूं तो मेरे पास कौन सी रीडिंग बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रीडिंग है, ये वाली रीडिंग देखो, ठीक है, ये सामने आ रही है, बिल्कुल आमने सामने आ रही है, इसकी मैच कर रही है। और यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन जो है वो इसके बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। तो आपको रीडिंग क्या बोलनी है अब कि 7 तो था, तो 7 mm तो था, उसके बाद हमारे पास ये है 0.2, 7.2, 7.22, 7.24, 7.26, 7.28। तो ये 7.28 की mm की रीडिंग है, 7.28 mm की रीडिंग है। देखिए मैं फिर से बताऊं, आपको सिर्फ एक ही बात समझनी है कि अगर ये सामने आता तो 0.02 7.02 होता, अगर ये स्ट्रेट आता लाइन तो 7.04 होता, ये आती 7.06 होता, ये आती 7.08 होता, और ये 7.1 7.12 मतलब 7.12, 7.14, 7.16, 7.18, 7.20, 7.22, 7.24, 7.26, 7.28, 7.30, इस तरह से। बस इतनी सी बात। सबसे पहले जीरो चेक करो। जीरो तो बड़ा सिंपल है, किसको क्रॉस करके आगे खड़ा है उसकी वैल्यू ले लेनी है। उसके बाद हमें सिर्फ इनकी देखनी है कि कौन सी लाइन स्ट्रेट है। जो लाइन स्ट्रेट आ जाए आपको उतना वैल्यू उसमें पॉइंट ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 7.28, अगर मान लीजिए मैं इधर उधर कर देता हूँ, कुछ इसको हिला देता हूँ कि नहीं सर ये वाली रीडिंग नहीं है, कुछ और रीडिंग है, तो हम जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे रोक देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे रोक देता हूँ, ये देखिए। तो मैं अगर देखता हूँ इसको, ठीक है, इसको देखता हूँ, तो ये मेरे पास मान लो कि यहाँ पे है, तो ये 0 को सबसे पहले देखना है। तो 8 को क्रॉस कर चुका है, देखो ये 8 को क्रॉस कर चुका है, ये 0। अब हमें देखना है कि ये कौन सी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, कौन सी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर वाले से। 8 को क्रॉस करने के बाद सामने वाली लाइन कौन सी है, तो ये देखिए, ये वाली लाइन देखो, ये इसके बिल्कुल सामने है, ये इसके बिल्कुल सामने है। तो ये कितना हो जाएगा वैल्यू, 8.62, 8.62 मतलब 0.60 ये होता है, 0.62 ये हो जाएगा। तो हमें सिर्फ इतना ही, फिर से मैं एक ही बार समझाऊंगा कि बात क्या है, सिर्फ इनकी वैल्यू को समझना और कुछ नहीं है। तो ये होता है वर्नियर कैलिपर। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो मुझे अभी ये बताइए कि इसकी रीडिंग कितनी है, ठीक है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे रीडिंग भी आपके सामने शो हो रही है। तो कौन सा एक जो बार है वो सामने स्ट्रेट है वो भी दिख रहा है। तो आपने मुझे ये बताना है कि इसकी रीडिंग कितनी है। इस तरह से आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके समझ सकते हैं और वैल्यू ले सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वर्नियर कैलिपर। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए इंटरव्यू के लिए गए और वहाँ पे उनके पास वर्नियर कैलिपर पड़ा है, तो वो सीधा सा बात कहेंगे कि ये रहा वर्नियर कैलिपर, आप इसकी रीडिंग, मेरे पेन के डायमीटर की रीडिंग बताओ। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो वहीं आप फेल हो जाते हो, वहीं इंप्रेशन खराब हो जाता है। ये छोटे छोटे से इंस्ट्रूमेंट बहुत ही काम के हैं, और ख़ास करके ITI और डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए 100% ये बातें ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आपने JEE की प्रिपरेशन करनी है, जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करनी है, तो उसके लिए मेरी ऐप डाउनलोड कर लें। ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे से पढ़ सकते हैं सारे टेक्निकल सब्जेक्ट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब पढ़ सकते हैं। आइए ऐप में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।